जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और फाइनली हमारा एक डिसीजन अब आप लोग के लिए ये है कि यूट्यूब पर जो हमारा फ्री वाला क्लास चल रहा था, ठीक ना, जिसमें हमने बहुत प्रयास किया आप लोग के लिए, बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास किया, ठीक है ना। यदि हमारे कंटेंट में आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये दम नहीं है, पावर नहीं है, वो कंटेंट नहीं दिया जा रहा है जो मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए था, ठीक है ना, तो आप मुझे कह दिया होते, ठीक ना, कह देते कि सर कंटेंट में दम नहीं है। लेकिन आप लोगों ने खुद कहा कि सर मतलब आपका जो कंटेंट है ना वो एक अलग लेवल का है, तो हमने ये सोचा कि भाई ये कंटेंट उन बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए और जो बच्चे वाकई में पैसे देकर नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो पैसे की तंगी की वजह से जिनका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो हमने उन बच्चों के लिए क्लास फ्री में यूट्यूब पर देना शुरू किया। और एक सच्चाई बात बताते हैं, यदि हमारे साथ यदि कोई भी बच्चा जो पेड कोर्स वाले बच्चे जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना, वो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिख दीजिएगा। उन लोग एकदम सच्चाई बताते हैं कि हमने फ्री वाले क्लास के चक्कर में, फ्री वाले यूट्यूब क्लास के चक्कर में जो है ना पेड कोर्स वाले बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है ना। जो पेड कोर्स वाले बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या आप लोग का क्लास ठीक से चल पा रहा था, बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। जितना मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे थे, फ्री वाले क्लास के लिए कर रहे थे ना, यूट्यूब वाले क्लास के लिए कर रहे थे, ठीक है ना, उसका 1% भी मेहनत यदि हम कर दिए होते पेड कोर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक ना, तो आज मतलब हमारे बैच में ना जाने कितने बच्चों का और ज्यादा एडमिशन हो जाता, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मुझसे खफा है सिर्फ इस बात के लिए कि हमने उनका पैसा लिया है लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर मेहनत के साथ उनके साथ काम नहीं कर पा रहे थे। और इसके पीछे का रीजन था ये फ्री वाला क्लास, ठीक ना, जो हम आप लोग के लिए दे रहे थे और आप लोग को इसका महत्व शायद नहीं समझ में आया, ठीक है ना। जो चीजें फ्री में आपको मिल जाती है ना, उन चीजों का शायद महत्व नहीं होता है जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। वही चीजें जब आप पैसा देकर आप मेरे यहाँ आएंगे ना, तो फिर आप हर रोज क्लास में जुड़ेंगे, डेली पढ़ने के लिए आएंगे और डेली पढ़ेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि हमारा यहाँ पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज को पैसे से खरीदते हैं ना, जब आप उसमें आप कुछ पैसा लगाते हैं तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। लेकिन यदि कोई चीजें फ्री में आपको मिल रही है तो भले ही वो कोई मूल्यवान वस्तु क्यों ना हो, आप कहेंगे कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तब तो ये फ्री में दिया जा रहा है। ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना। शायद आपकी सोच ये बिल्कुल गलत है कि जो चीजें फ्री में मिल रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और उसकी कहीं उससे कहीं ज्यादा उसकी वैल्यू होती है जिस चीज को आप पैसे में खरीद कर लाए हैं, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा ये डिसीजन अब ये हुआ कि भाई जब आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो हम क्यों अपना टाइम खराब करें, ठीक है ना। आएंगे आपके लिए एग्जाम के टाइम में, जब एग्जाम का टाइम आता है वो 3-4 महीने पहले, जब आपको लगता है कि अब पूरी दुनिया अंधेरे में है, अब हम क्या करें, किधर से क्या मिल जाए ताकि हम जाकर बोर्ड एग्जाम में छाप दे, किधर से कौन सा कंटेंट मिल जाए, कौन सा ऑब्जेक्टिव मिल जाए, कहां से कौन सा कैसे पढ़ा दे ताकि हम बोर्ड एग्जाम में जाकर छाप दे, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में जाकर एकदम लिख दे। तो वैसी स्थिति में आप जब खूब परेशान हो जाते हैं, जब आपको वैल्यू समझ में आता है कि वो चीजें जो फ्री में मिल रही थी वो वाकई में बहुत बहुत मूल्यवान चीजें थी जिसको हमने मिस कर दिया उस समय, हाँ, जिसको हमने उस समय छोड़ दिया, जिसको हमने उस समय समझा नहीं ठीक तरीके से, जिन कंटेंट को हमने बेहतरीन तरीके से जो है ना ऑब्जर्व करने का प्रयास नहीं किया, आज उसकी मुझे बहुत जरूरत है, आज उसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब आपको ऐसा फील होगा, जब आपको ऐसा जरूरत महसूस होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करेंगे। हमारा ये नंबर है, हम आपको लिख देते हैं 6200122528, यह हमारा नंबर है, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मैसेज करेंगे तब हम आपके लिए खड़ा हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी जरूरत है, ठीक है ना। आपको अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है, आपको अभी घूमना है, आपको भी बहुत सारी चीजें को जो है ना करना है। 12th में ही आपको बहुत सारी चीजों को करना है, जो चीजें आप पूरे लाइफ में कभी नहीं कर पाए हैं, 12th में वो सारी चीजें आप करना चाहते हैं, तो पहले आप इन सारी चीजों को कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ाई छोड़कर बाकी सारी चीजें करनी है, ठीक है ना। तो बाकी सारी की चीजें कर लीजिए, केवल पढ़ाई अभी नहीं कीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई कब कीजिएगा, तो जब एग्जाम का 2 महीना बचेगा ना, तब एकदम पागल की तरह दौड़िएगा कि कहां से क्या मिल जाएगा, कौन सा चीज हम कर लेंगे, और तब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर टॉपर कैसे बने, ठीक है ना। तब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर टॉपर कैसे बने,
कैसे टॉपर बने, कैसे बिहार बोर्ड में हम टॉपर बने, किस तरीके से हमारा अंक बेहतर होगा, उस समय शायद हम आपको पूछेंगे कि शायद आप टॉपर कैसे बनेंगे। इसका जवाब आप ही मुझे दे दीजिए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगा, ठीक है ना। सच बता रहे, बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों का ये बैच हमने शुरू किया था, बड़ा ही उम्मीद के साथ हमने शुरू किया था और मुझे लग रहा था कि चलो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बच्चे अभी घूम रहे हैं, बच्चे थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कब तक भाई, शुरू कर दीजिए। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है, एक एक दिन वक्त आपका गुजर रहा है और ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और जब ये वक्त लौट कर नहीं आएगा तो आप जान लीजिए कि उस समय आपको ये सारी बातें याद आएगी जितनी बातें अभी हम आपको कह रहे हैं आपके लिए, ठीक ना। और वो वक्त ऐसा होगा जब आप खुद कहेंगे कि शायद उस समय वो बात मान लिए होते। आज ऐसा समय देखने को नहीं मिलता। हमने ऑफलाइन में भी देखा है बहुत सारे बच्चों को कि अभी जो है ना उनकी खोज अभी तक पूरी नहीं हुई है। पता नहीं वो कौन से रिसर्च पर काम कर रहे हैं, हाँ, कि हर 1 दिन क्लास आना है, 2 दिन नहीं आना है, फिर 3 दिन नहीं आना है, फिर 5वें दिन आना है, और ऐसे करके जो है ना अभी बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। तो वो सारी चीज़ों को जब आप करके एकदम शांत हो जाइएगा तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर अब हमारी जो है ना सारा का सारा रिसर्च पूरा हो गया है, हम जिस रिसर्च पर काम कर रहे थे वो हमारा रिसर्च पूरा हो गया है, अब हम पढ़ने के लिए जो है ना तैयार हैं। तो जब आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो जिस समय आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे आप समझ लीजिए कि हम उसी वक्त आपके लिए खड़ा होंगे पढ़ाने के लिए, हर वक्त आपके लिए खड़ा होंगे। हमने इससे एक मतलब लगातार आपके लिए खड़ा रहा है इससे पहले, लेकिन एक चीजें बुरा तब लगता है कि जब कोई शख्स इतना मेहनत करके आपके सामने खड़ा है और उसका रिटर्निंग गिफ्ट उसे नहीं मिल रहा है। आपको वो सारी चीजें देने के लिए तैयार है अपना, लेकिन उधर से कहता ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक ना। यदि एक हाथ सिर्फ रहेगा तो क्या ये ताली बजा पाएगा? इम्पॉसिबल। एक हाथ कभी ताली नहीं बजा सकता। ताली जब भी बजेगा तो उसके लिए दोनों हाथ एक दूसरे से मिलेंगे, और जब मिलेंगे तब एक गर्जना होगी ताली की, और वो ताली काफी सुहावन होगा। हाँ, वो ताली जो है ना काफी प्रोत्साहित करने वाला होगा। एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला हाथ कितना भी प्रयास कर ले कि नहीं ताली बज जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक ना। दूसरे हाथ को भी उधर से सहायता देनी पड़ेगी, और जब ये दोनों हाथ मिलेंगे तब जाकर ताली बजेगा, ठीक ना। तो हम इससे पहले जो है ना सिर्फ एक हाथ से ताली बजाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि हमें पता था कि एक हाथ से ताली बजता नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि दूसरा हाथ कोई उधर से बढ़ा दे, दूसरा हाथ मुझे सहारा मिल जाएगा, और इस उम्मीद के साथ हम लगे हुए थे कि एक न एक दिन आपके दूसरे हाथ का सहारा मुझे मिलेगा। और बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को कहते हुए, ठीक ना, कि आपके लिए जब हमने करने का प्रयास किया तो शायद आपको ये चीजें पची नहीं, ठीक है ना। एक न एक दिन जरूर ये चीजें आपको समझ में आएगी, और हो सकता है कि तब तक लेट हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा फ्री होइए, पहले अच्छे से सारी चीजों को देख समझ लीजिए, और जब आप देख समझ लेंगे तो जब आप कहेंगे, यदि मान लीजिए कि आप 3 दिन में ही तैयार हो जाते हैं, 2 दिन में ही तैयार हो जाते हैं, 1 सप्ताह में ही तैयार हो जाते हैं, तो हम 1 सप्ताह में ही आपके लिए वापिस आ जाएंगे, ठीक ना। लेकिन आप पहले एक बार तैयार तो हो जाइए। मुझे लगता है कि अभी आप तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो जो भी आप पेड कोर्स वाले बच्चे हैं भाई, उन लोग सुन ले अपने तरीके से। अब आप लोग का क्लास कंटिन्यू हो रहा है ये 6 बजे से, ठीक ना। जिस टाइम में आप लोग का क्लास पहले चल रहा था, अब उस टाइम में क्लास कंटिन्यू हो रहा है आप लोग का। आप सभी अपने क्लास में जुड़े, और यदि आपने मुझे दिया है, यदि कुछ भी आपने मुझे दिया है, तो हम उसका पूरा का पूरा जो है ना आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, फिर जैसी आपकी इजाज़त होगी फिर उसी तरीके से काम किया जाएगा। यदि आप चाहेंगे तो हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे, यदि आपको लगेगा कि नहीं हमारी ज़रूरत आपको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। धन्यवाद।